अस्सलाम वालेकुम। मैं उस वक्त अपने हॉस्टल के दफ्तर में बैठी हुई थी। शाम का वक्त हो रहा था। मैंने हॉस्टल की तमाम लड़कियों की बाकायदा हाजिरी लगाकर चेक किया कि कोई हॉस्टल से बाहर ना रह जाए। मेरा असूल था कि मैं सरे शाम ही लड़कियों को हॉस्टल बंद कर देती थी। इसके बाद किसी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं देती थी और ना इसके बाद कोई वापस आ सकती थी। अगर कभी कोई लड़की बाहर रह जाती तो मैं अगले रोज़ उसे सख्त सजा देती थी और फौरी उस लड़की के घर वालों से राब्ता करके उन्हें भी ये इत्तला दे देती थी। मेरी सख्ती और सख्त उसूलों की वजह से पाबंद घरानों के लोग भी इत्मीनान से अपने बेटियों को मेरे हॉस्टल में रहने की इजाज़त देते थे, क्योंकि मैं लड़कों को अपने हॉस्टल के करीब भी नहीं आने देती थी और लड़कियों के कमरों की तलाशी भी लेती रहती थी। और रात के वक्त मैं सोती भी लड़कियों के साथ कमरे में ही थी, जिसकी वजह से लड़कियों पर मेरा अच्छा खासा रोब था और वो मेरे डर की वजह से कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करती थी और वक्त पर हॉस्टल वापस आ जाती थी। आज भी सब लड़कियों के हॉस्टल में मौजूद होने का इत्मीनान होते ही मैंने अपना दफ्तर बंद किया और रात का खाना खाने लगी। मेरा प्राइवेट हॉस्टल था और मैं खाने पीने का इंतज़ाम भी हॉस्टल में ही करवा रही थी, ताकि लड़कियों को खाने पीने के लिए हॉस्टल से बाहर जाने का मौका ना मिले। रात का खाना खाकर मैं अपने कमरे में चली गई। वैसे तो हॉस्टल में सब कमरे खुले और हवादार थे और एक कमरे में 3 लड़कियां सोती थी, मगर इस कमरे में मेरे साथ एक लड़की रहती थी जिसका नाम तारा था। वो लड़की तारा कदर कम उम्र थी और किसी देहात से आई हुई थी। उसके वालिदैन ने बार बार मुझसे दरख्वास्त की थी कि मैं उसका ख्याल रखूं ताकि वो कम उम्री की वजह से किसी उल्टे सीधे काम में मुलविस ना हो जाए। मेरे असूल तो वैसे भी काफ़ी सख्त थे। मैंने उसके घर वालों को इत्मीनान दिलाया और उसे अपने साथ कमरे में रिहाइश दे दी। मैं तारा के साथ चंद दिन रहकर मुतमईन हो गई थी, क्योंकि वो बहुत बाहया और सुलझी हुई लड़की थी और मेरे उसूलों के मुताबिक चल रही थी। मगर कुछ दिन पहले तारा जब अपने घर से वापस आई तो अपनी किसी रिश्तेदार लड़की को भी साथ ले आई। तारा ने मुझे बताया कि अब उसकी कज़न भी उसके साथ ही रहेगी। मैंने बगौर उसकी कज़न का जायजा लिया तो मुझे जाने कि वो लड़की सही नहीं लगी, लेकिन मैं सब पर खड़ी नजर रखती थी, इसीलिए मैंने उसे भी हॉस्टल में रख लिया और सोचा कि अगर वो ऐसी वैसी लड़की हुई तो मैं उसे चंद रोज में ही सीधा कर लूंगी। तारा की कज़न भी हमारे कमरे में ही सोती थी। कुछ दिन तो वो सुकून से रही, मगर फिर वो लड़की तारा से जिद करने लगी कि मैडम से कहो कि हम दोनों को अपना अलग कमरा दे। तारा उसकी जिद से परेशान हो रही थी। उसने 1-2 बार दबे दबे अल्फाज में मुझसे अलग कमरे की बात की तो मैं ठिठक गई। मैंने तारा को सख्ती से मना कर दिया और कह दिया कि वो अलग कमरे का बिल्कुल सोचे भी नहीं, उसे और उसकी कज़न को मेरे कमरे में ही रहना होगा। मैं अब तारा की कज़न पर ख़ास नज़र रखने लगी। मैंने देखा कि वो लड़की भी तारा के साथ ही बुर्का करके हॉस्टल से बाहर जाती है और शाम होने से पहले ही लौट आती है, मगर मुझे जाने क्यों खटका सा हो कि वो लड़की किसी कॉलेज या स्कूल में नहीं जाती। मुझे महसूस हुआ कि वो सब तारा के साथ निकलकर शायद यूं ही घूम फिर कर वापस आ जाती है। उसे मैंने कभी बाकी लड़कियों की तरह हॉस्टल में पढ़ते नहीं देखा। वो कमरे में बेचैन सी यहाँ से वहाँ टहलती रहती थी। मुझे वो लड़की दिन ब दिन अजीब लगने लगी थी। मुझे फिक्र सताने लगी कि वो लड़की तारा जैसी मासूम सी लड़की को भी खराब न कर दे। आज भी जब मैं कमरे में पहुंची तो तारा और उसकी कज़न कानों में खुसर फुसर करने में मसरूफ थी। मुझे देखकर अपनी अपनी जगह पर सीधी होकर बैठ गई। मैंने एक सरसरी नज़र दोनों पर डाली और अपनी जगह पर जाकर लेट गई। मैंने जब देखा कि वो दोनों भी पढ़ाई नहीं कर रही हैं तो उन्हें जल्दी सोने की हिदायत कर दी और लाइट बुझा दी और करवट बदल कर सो गए। मैं थकी हुई थी तभी जल्दी सो गई, मगर रात की किस पहर मुझे अपने करीब मर्दाना खुशबू महसूस हुई तो मेरे हवास बेदार होने लगे। चौकन्ना तो अब मैं पहले से ही रहने लगी थी। इस पर अब अंधेरे में किसी मर्द की मौजूदगी महसूस करके मैं होशियार हो गई। मैंने कोई भी आवाज़ किए बिना तेजी से उठकर लाइट चलाई और पहली नज़र तारा के बिस्तर पर डाली तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। सामने तारा किसी लड़के के साथ मौजूद थी और मुझे देखकर वो दोनों बौखला कर उठे। मैं हक्का पक्का से उन्हें देखती रह गई। मेरा नाम आसिया है, मैं लाहौर के एक इलाके में पैदा हुई थी। मेरा ताल्लुक जिस घराने से था वहाँ तालीम का बहुत रुझान था। मेरे सब बहन भाइयों ने आला तालीम हासिल की, मगर मैं उन सब में कदरे कुन जहन थी, इसीलिए बहुत कोशिश के बावजूद साइंस नहीं पढ़ सकी और लगातार फेल होने लगी। मेरी इस तालीमी कारकर्दगी ने मेरे वालिदैन को काफ़ी मायूस किया था। शुरू में तो उन्होंने मुझ पर सख्ती की और डांट टपट करके पढ़ाने की कोशिश की। मेरे लिए हर दिन नया उस्ताद आ जाता जो पूरी तवज्जो से मुझे पढ़ाता, मगर मुझ पर बस इतना ही असर हुआ था कि मैंने फेल होने के बजाय बमुश्किल पास होना शुरू कर दिया। हालांकि मैं अपने बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा मेहनती और लगन से पढ़ने वाली लड़की थी। मेरे वालिदैन ने ये बात महसूस की तो था खा कर मुझे मज़ीद मुश्किल में डालने के बजाय मेरी साइंस हटाकर आर्ट्स की मज़ामीन रखवा दिए। आसान मज़ामीन रखने पर मेरी तालीमी कारकर्दगी भी पहले से कदरे बेहतर होने लगी।
मेरे वालिदैन ने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया और ख़ानदान वालों से यह बात छुपा ली कि मैं साइंस के बजाय आर्ट्स पढ़ रही हूँ। ये बात मेरे घर वालों के लिए शर्मिंदगी का बायस थी। मेरा रिश्ता बचपन से ही मेरे एक चचाजाद कज़न के साथ तय हो चुका था और मैं अपने उस कज़न को बहुत पसंद भी करती थी। मेरा वो कज़न पढ़ाई में बेहद अच्छा था और हर साल बेहतरीन नंबर लेता था। वो डॉक्टर बन रहा था और ज़्यादातर पढ़ाई में ही मसरूफ़ रहता था। इसीलिए ख़ानदान में कोई भी मौका होता मेरा वो कज़न नज़र नहीं आता। मुझे मेरी बहनें कज़न अक्सर छेड़ती थी कि मेरे नसीब में इतना पढ़ाकू लड़का है जो शायद कामयाब हो जाने के बाद दोबारा से पढ़ाई शुरू कर देगा ताकि पढ़ाई से अलग ना रहे। मैं उनकी छेड़छाड़ पर शर्माती रहती थी, मगर दर हकीकत मुझे अपने कज़न की यही खासियत बहुत ज़्यादा पसंद भी थी। तालीमी दौरान ही इसी तरह दोस्तों भी छेड़छाड़ और सुहाने ख्वाबों की नज़र हो गया और मेरे बाकी बहन भाई डिग्रियां लेकर अच्छे अच्छे ओहदों पर लग गए। मेरे बड़े भाई बहनों की शादियां हुई तो सब खानदान वाले मेरी नौकरी के बारे में सवाल करने लगे। तालीम के दौरान तो झूठी सच्ची कहानियां सुनाकर घर वाले मेरे ऊपर पर्दा डाल रहे थे, मगर अब ये बात नामुमकिन हो रही थी। मुझसे छोटी बहन ने डॉक्टरी मुकम्मल की और अस्पताल में हाउस जॉब करने लगी तो खानदान वाले हैरान रह गए। सब बहन भाई नौकरियां कर रहे हैं सिवाय मेरे। मैंने जैसे तैसे MA किया और खरीदारी में अपनी माँ का हाथ बटाने लगी क्योंकि मेरा नौकरी करने का तो कोई इरादा ही नहीं था। जब मेरी शादी का वक्त आया तो मेरे चचा ने भी यही सवाल किया कि आखिर मैं नौकरी करने के बजाय घर क्यों संभाल रही हूँ। उनके साथ ससुराल वाला मामला था, इसीलिए मेरे वालिदैन ने उन्हें सच बता दिया कि मेरे पास कोई आला डिग्री नहीं है कि मैं अच्छे ओहदे पर फाइज हो सकती। इसीलिए मुझे घरदारी में डाला गया है। हमारा ख्याल था कि मेरे चचा अपना पन जाहिर करके मेरी इस कारकर्दगी से दरगुजर करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। चचा ने अपनी खास नाराजगी जताई और मेरे वालिद से खफा होने लगे कि जो लड़की उनकी बहू बननी थी उसको सब घर वालों ने ना कर दिया। मुझे पहले इस चचा और चची ने मेरी खूबसूरती की वजह से अपने बेटे के लिए चुना था और अब वही दोनों मेरी नालायकी की वजह से मुझे लेने पर मुतज़ब्ज़िब हो रहे थे। मेरा दिल बुरी तरह टूट गया था। मेरे वालिदैन भी इस बात पर उल्टा मुझे ही कोसने लगे कि मैं मेहनती होती तो आज उन्हें ये दिन ना देखना पड़ता। मुझे एक छोटी सी उम्मीद थी कि मेरा कज़न सच्चाई जानकर भी मुझे अपना लेगा और मेरे ख्याल में उसे मेरी पढ़ाई से फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर मुझ पर उस रोज़ क़यामत टूटी जब मेरे कज़न ने सब जानकर मुझसे छोटी बहन जो डॉक्टर बन चुकी थी उससे शादी करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। मैं इस बात पर साकित रह गई थी। मैं अपनी उस बहन से ज़्यादा प्यारी थी, मगर सिर्फ मेरा तालीमी रिकॉर्ड उससे बुरा था। मैं हर फन मौला थी और अनपढ़ जाहिल भी नहीं थी, मगर मेरे कज़न ने सिर्फ मेरी बहन की डिग्री को तरजीह दी थी। और तब तो हद ही हो गई जब मेरे माँ बाप और मेरी बहन ने ये रिश्ता कबूल कर लिया। मुझे लगा था वो लोग मेरी खातिर इस रिश्ते से इनकार कर देंगे। मेरी बहन मेरी तज़लील पर मेरे कज़न को साफ इनकार करके बताएगी कि ठुकराए जाने की तकलीफ क्या होती है, मगर किसी ने मेरा नहीं सोचा। रिश्ता तय होते ही शादी की तैयारियां होने लगी। मेरे माँ बाप मुझे हर वक्त समझाने लगे कि मेरे नसीब में चचा के घर जाना नहीं लिखा था और यकीनन मेरे लिए अल्लाह ने बेहतर सोचा होगा और मेरा नसीब ऐसा होगा कि सब रश करेंगे वगैरह वगैरह। मगर मेरा दिल इन सबसे मायूस हो चुका था। मैंने खामोशी और सब्र से अपनी बहन की शादी में हिस्सा लिया। खानदान के सब लोग इस बात पर हैरत का इजहार कर रहे थे। चंद एक ने तो कह भी दिया कि मेरे चचा ने अपनी लालच में डॉक्टर बहू का इंतखाब किया है। मैं बददिली से सब सुनती रही। अब इस लान तान का कोई फायदा नहीं था। मेरी इस बहन की शादी होने के बाद मेरी सबसे छोटी बहन का भी रिश्ता हुआ और कुछ ही वक्त बाद शादी भी हो गई। मेरे लिए अब जो रिश्ते आते वो मेरे वालिदैन को अपने घर के काबिल नहीं रखते थे और जैसा रिश्ता वो चाहते थे वैसा अब मेरे लिए आ नहीं रहा था। इसी तलाश में मेरी उम्र ने 30 का हंसा अबूर कर लिया। मेरे बाप का एक प्राइवेट हॉस्टल था जिसे कोई और संभालता था। मैंने नौकरी के बहाने उस हॉस्टल में रिहाइश इख्तियार कर ली और घर से दूर रहने लगी। इस हॉस्टल में रहते हुए मैंने वहाँ बहुत सी खामियां नोट की और देखा कि हॉस्टल की शोहरत अच्छी न थी, जिसकी वजह से बहुत कम लड़कियां वहाँ रह रही थी। मैंने जब ये बात अपने बाप को बताई तो उन्होंने हॉस्टल का इंतजाम मेरे हवाले कर दिया ताकि मैं मसरूफ़ रहूं। मैंने हॉस्टल अपने नाम होते ही उसको संभाला और दिन रात मेहनत करके हॉस्टल की शोहरत को अच्छा किया। तरीक उसूल बनाए उन पर लड़कियों को सख्ती से मेरा होने की ताकीद की। मेरे उसूलों की वजह से ही जल्द मेरे हॉस्टल के हर तरफ चर्चा होने लगा। वो लोग जो बेटियों को हॉस्टल भेजने से कतराते थे अब मेरे पास भेजने लगे कि मैं हॉस्टल के सामने खड़ा हुआ कोई लड़का बर्दाश्त नहीं करती थी। मेरी मेहनत से मेरा हॉस्टल अब पूरी तरह से भर चुका था। माशरे में मेरी इज्जत और पहचान होने लगी थी। खानदान वाले भी मेरी तारीफ करने लगे और मेरे वालिदैन को अब मैं किसी काबिल लगने लगी थी। मैं शुरू में हर हफ्ते घर जाती थी, मगर फिर काम की मसरूफियत में वक्फा बढ़ता गया और अब तो मैंने घर जाना ही छोड़ दिया था। मैं सिर्फ ईद सईद घर जाती और बमुश्किल 2 दिन गुजार कर वापस आ जाती थी। अब यही हॉस्टल मेरा घर था। मेरी शोहरत सुनकर ही मेरे पास देहात से एक मर्द अपनी बेटी को लाया था।
उसने बताया कि वो अपनी बेटी को आला तालीम दिलवाना चाहता है, मगर उनके देहात में कॉलेज यूनिवर्सिटी ना थी। वो पाबंद घराने का इंसान था और वो बेटी को हॉस्टल में रखने से घबराता था। मेरे बारे में सुना तो अपनी बेटी तारा को यहीं ले आया। मैंने तारा को अपने ही कमरे में रखा ताकि उसके बाप का एतमाद सलामत रख सकूं और तारा पर खास नजर रखी। मगर तारा के साथ आने वाले उसकी कज़न मुझे मशकूक लग रही थी। एक बात तो ये मुझे खटका रही थी कि तारा के लिए उसका बाप खास तौर पर मुझसे मिलने आया था, मगर तारा की कज़न के लिए कोई भी बात करने नहीं आया था। तारा ने कभी कहीं रहने पर एतराज़ नहीं किया था, मगर उसकी कज़न जब से आई थी मुझसे कमरा अलग करने की कोशिश में लगी रहती थी। मैं भी इस बात पर उलझी हुई थी कि उस रात अपने कमरे में किसी मर्द की मौजूदगी महसूस करके मेरा दिल दहल गया। जब मैंने रोशनी जलाई तो मैं ये देखकर साकित रह गई कि तारा के साथ उसकी कज़न के बजाय कोई नौउम्र लड़का मौजूद था। वो दोनों भी मुझे देखकर बौखला गए। मेरा दिमाग घूम गया था। मैंने आगे बढ़कर गुस्से से तारा और उस लड़के को 2-3 जड़ दी। इस धोखे पर मेरा खून खौल उठा था। मैंने गुस्से से तारा को कहा कि उसे शर्म नहीं आती वालिदैन का नाम इस तरह से डुबो रही है। उसका बाप बार बार मिन्नतें कर रहा था कि मेरी बेटी का ख्याल रखना, और बेटी जाने कितने वक्त से कज़न बनाकर अपने साथ एक लड़का रखे हुए थी। मेरे मारने और डांटने पर वो लड़का तो सर झुकाए संजीदगी से खड़ा रहा, जबकि तारा बुरी तरह रो रही थी। मैंने उसके बाप को कॉल करने की बात की तो वो मेरे पाँव पकड़ने लगी कि मैं ऐसा ना करूं। उससे मुझे बताया कि वो लड़का उसके गांव में रहता है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। उस लड़के ने तारा के लिए 2-3 मरतबा रिश्ता भी भेजा, मगर तारा के बाप ने इनकार कर दिया क्योंकि इसकी बेटी पढ़ लिख रही थी और वो लड़का अनपढ़ था। तारा ने बताया कि वो लड़का खाते पीते जिम्मेदार घराने का है, मगर उसने तालीम हासिल नहीं की थी, इसीलिए उन दोनों का रिश्ता नहीं हो सकता था। जब उन दोनों के घर वालों की तरफ से उम्मीद खत्म हुई तो वो लड़का तारा की कज़न बनकर हॉस्टल में उसके साथ ही रहने लगा। मैं ये सुनकर दम बखुद रह गई कि उन दोनों ने निकाह भी कर रखा है। मुझे हैरत थी कि आखिर उनका निकाह किसने करवा दिया, जबकि उनके शनाख्ती कार्ड भी अभी न बने थे। उन्होंने बताया कि गांव में ही उन दोनों ने निकाह कर लिया था क्योंकि वो दोनों बालिग और समझदार हैं। मैंने तारा के रोने धोने की परवाह किए बगैर उसी वक्त उसके बाप को कॉल करके अपने हॉस्टल में बुलाया और साथ में उस लड़के के बाप को भी लाने को कहा। उसका बाप सारा किस्सा सुनकर भड़क उठा। जो ही सब हुई कुछ ही देर बाद तारा का और उस लड़के का बाप मेरे हॉस्टल पहुंच गए। वो दोनों ही शदीद गुस्से में थे और अपनी औलाद को घूट रहे थे। मैंने उन दोनों को बिठाकर समझाया कि अब दोनों का निकाह हो चुका है, तो गुस्सा करने के बजाय वो लोग ठंडे दिमाग से फैसला करें। वो खुशकिस्मत थे कि उनके बच्चे घर से भागकर किसी और जगह नहीं पहुंचे और न ही घर वालों से ताल्लुक खत्म किया। मेरी बात पर लड़के का बाप ढीला पड़ गया और बोला कि उसने बहुत बार अपने बेटे के लिए तारा का रिश्ता इज्जत से मांगा, मगर उसका बाप नहीं माना। तारा का बाप भी बेटी की हरकत से अब मदहम पड़ चुका था। वो बेबसी से बोला कि उसे लड़के का अनपढ़ होना पसंद नहीं। मुझे पता चला कि लड़का बमुश्किल 5 तक पढ़ा है, तो मैंने उसके बाप को मशवरा दिया कि वो लड़के को किसी हॉस्टल में दाखिल करवा कर मजीद पढ़ाएं। जब वो दोनों पढ़ लिख जाएं तो उनकी शादी कर दी जाए। तारा का बाप भी लड़के को मजीद तालीम का सुनकर राजी हो गया। लड़का भी तारा की खातिर मजीद पढ़ने के लिए तैयार हो गया। यूँ मामला रफा दफा हो गया, मगर मैं आज तक चौकन्ना रहती हूँ और अब नई आने वाली लड़कियों की भी नकाब उतरवा कर तलाशी लेती हूँ कि कहीं वो लड़का ना हो। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। मज़ीद इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।